नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली। इस बार 5,52,00,000 वोटर मध्य प्रदेश की नई सरकार चुनेंगे, जिसमें 18,86,000 नए मतदाताओं का भी योगदान होगा। मध्य प्रदेश के प्रवास पर आई चुनाव आयोग की टीम ने यहां राजनीतिक दलों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठा के चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उसके बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। जो पहले आएगा उसका वोट पहले पड़ेगा। धन बल और बाहुबल पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। 50% से अधिक पोलिंग बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसके साथ ही घर से पोलिंग बूथ की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होगी। इस बार 6,180 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमारा काम समय से पहले चुनाव डिलीवर करना है। संविधान के मुताबिक कार्यकाल के 5 साल निर्धारित होते हैं और 6 महीने पहले हम चुनाव घोषित कर सकते हैं। जो भी कानून प्रक्रिया है संविधान में, उसके अनुसार हम हमेशा इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इशारों में ही कहा कि हम चुनाव को पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन समय से पहले चुनाव करा सकते हैं। आगामी चुनावों की समीक्षा के लिए यहाँ आए हैं, जो पिछले 2 दिन से हम लोग समीक्षा कर रहे थे। मध्य प्रदेश मनोरम प्राकृतिक एंडाउमेंट से भरपूर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। दूरस्थ जंगलों में बसे ट्राइबल कम्युनिटीज से लेकर ऐतिहासिक धरोहरों से भरपूर शहरों तक अद्वितीय विविधता को जीवंत रूप से दर्शाता है आपका ये राज्य मध्य प्रदेश। Actually, Madhya Pradesh encapsulates the essence of India's rich cultural and geographical mosaic. इसके उत्तरी सीमा पर गंगा यमुना के मैदानी इलाके हैं, पश्चिम में अरावली, पूर्व में छत्तीसगढ़ी मैदानी इलाके तथा दक्षिण में ताप्ती घाटी और महाराष्ट्र के प्लेटू हैं। यहाँ घने जंगल और फर्टाइल प्लेन्स को एग्जिस्ट, और इसी विविधता के कारण यहाँ की भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का एक अद्वितीय मिश्रण विकसित हुआ है। एंड वी सैल्यूट द लैंड, वी सैल्यूट द स्टेट। चुनाव आयोग की तरफ से आपके माध्यम से सर्वप्रथम इस गौरवशाली मध्य प्रदेश वासियों का हार्दिक अभिनंदन और उनको पुनः नमस्कार। और आगामी चुनाव यानी लोकतंत्र के त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आपके माध्यम से मैं सभी मध्य प्रदेश वासियों से, सभी वोटर से आह्वान भी करता हूं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आएं, ऐसा उनसे अनुरोध है, आग्रह है। आप अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग किसी भी चुनाव को पूर्ण तरीके से निष्पक्ष, स्वतंत्र और ट्रांसपेरेंटली कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है इस चुनाव में कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और जहां भी कोई वल्नरेबिलिटी है या डिसएडवांटेज है, उनको पूरा करके समावेशी तरीके से इलेक्टरल रोल को तैयार करें और साथ ही साथ सबको वोटिंग के लिए प्रेरित कर बाहर लेकर आएं। तो पिछले 2 दिनों में हमने क्या किया, क्या प्रश्न हमारे सामने आए और उनके क्या उत्तर हैं, ये मैं आपके माध्यम से अब तैयारी के बारे में बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम हमने सभी जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उसके बाद सभी एनफोर्समेंट एजेंसी सेंट्रल और स्टेट की, फिर सभी डीएम्स, एसपीज, कमिश्नर्स, आईजीज सबके साथ मुलाकात की, उनसे समीक्षा की। और अभी कुछ देर पहले यहाँ के वरीय पदाधिकारी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजी और सभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के कंसर्निंग अफसर्स थे, उनसे मुलाकात की। तो इससे हुआ क्या, मैं आपके सामने ये पहले रखना चाहता हूं। तो जो मेन पॉइंट्स पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारे सामने रखे, वो आपके सामने मैं फर्स्ट रखता हूं, और उसका जवाब भी क्या होगा ये भी आपको बताऊं। तो आपके माध्यम से उन्होंने प्रश्न रखे, हमने उसकी समीक्षा की और आपके माध्यम से उनको जवाब भी उसके हम देंगे। तो हमने आपसे मुलाकात की, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके पदाधिकारी और प्रतिनिधिगण हमसे मिलने आए। सबकी कंबाइंड मिला के मांगे ये थी कि एक ही परिवार के सदस्यों का मतदान केंद्र मोस्टली एक ही जगह पर हो, टूटे ना, इलेक्टरल रोल इंक्लूसिव हो और हेल्दी हो और प्योर हो, उसमें गड़बड़ियां ना हो। किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ शिकायतें भी मिली, जिसमें भोपाल शहरी क्षेत्र की भी 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी शामिल है।
उनकी मांग ये भी थी कि सभी मतदान केंद्रों पर सभी जो सेंसिटिव मतदान केंद्र हैं उन पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए। मतदान केंद्रों में किसी भी अप्रिय घटना को देखने के लिए वेबकास्टिंग की जाए, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की मांग थी। वोटिंग शुरू होने से पहले कम से कम 50 वोट की मॉक पोलिंग की जाए ताकि वो निश्चित हो सकें मशीन्स के बारे में। इलेक्शन मीटिंग्स या जो भी सुविधाएं कैंडिडेट्स को मिलती हैं या पॉलिटिकल पार्टीज को मिलती है उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड हो और ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट किया जाए कि जो पहले आए उसको पहले मिले, ऐसा ना हो कि पिक एंड चूज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। चुनाव पर्यवेक्षक जो आते हैं वो एक तो मिलें उनसे लगातार और दूसरे ऐसे होटलों में ऐसी जगह में ना रुकें जो किसी राजनीतिक पार्टी के किसी कैंडिडेट से जिनका कोई कनेक्शन हो। पूरे चुनाव के दौरान धन बल को और बाहुबल को, जिसमें धन बल में शराब का वितरण या ड्रग्स का वितरण या फ्रीबीज का वितरण है, उसको रोका जाए। ईवीएम्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जाए। फेक न्यूज का एक माहौल बनता है, सभी चुनावों में नैरेटिव्स क्रिएट होते हैं, उन पर रोक लगाई जाए। जो इलेक्शन ड्यूटी में पर्सनल हैं, जो हमारे स्टाफ लगते हैं, उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा है। उनको ये व्यवस्था की जाए कि वो फैसिलिटेशन सेंटर में ही अपना वोट डालें और अपने वोट को घर ले जाके वहां से पोस्टल बैलेट डालने की सुविधा बंद की जाए, ऐसी उनकी मांग थी। पोलिंग स्टेशंस जो भी रेशनलाइज किए गए हैं उनकी सूचना पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाए। बीएलओज और बीएलएस के साथ में संबंध बेटर बनाए जाएं ताकि जो इलेक्टरल रोल का रिवीजन हो रहा है वो पारदर्शी तरीके से हो सके। कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार जो पदाधिकारी कुछ अधिक समय से एक जगह में हैं और चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उनका स्थानांतरण किया जाए। और एक मांग ये भी थी कि कुछ पार्टीज के कैंडिडेट्स को अभी से बता दिया गया है कि आप कैंडिडेट होंगे, तो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हैं उसके खर्चे शामिल किए जाएं। मैं इन सब विषय पर आपको धीरे धीरे जहां विषय आएगा उसका उत्तर दूंगा। तो नाउ टू स्टार्ट विद द बेसिक प्रोफाइल ऑफ द इलेक्टरल प्रिपरेशन, I like to start with the overview of the electors in this state. तो आपको ज्ञात है कि टोटल 230 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं स्टेट में, जिसमें से 148 जनरल हैं, 47 एसटी हैं और 35 एससी हैं, रिजर्व्ड है। टोटल इलेक्टर्स की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में 5.52 करोड़ है और जिसमें मेल फीमेल लगभग बराबर हैं, थोड़ा फीमेल कम है, बट 2.67 करोड़ महिला मतदाताओं की संख्या है। जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं हमारे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।